राधे श्याम, जय रघुनंदन, जय सियाराम। आज हम आपको कबीरदास जी का दोहा सुनाने जा रहे हैं और उस दोहे का हम आपको अर्थ भी समझाएंगे। जैसे दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। गुरुजी इस दोहे के माध्यम से सीख देते हैं। जैसे एक समय कबीरदास जी अपनी गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने गलियों से गुजरते हुए एक घर के आंगन में एक माता को घट्टी पर गेहूं पीसते हुए देखा और कबीरदास जी कुछ समय वहीं पर खड़े हो गए और गेहूं को पीसता हुआ देखकर वह कुछ सोचते हुए अपने घर आ गए। और कबीरदास जी घर आकर उन पीसते हुए गेहूं के विषय में सोचते हैं और सोचते हुए दुखी होते हैं। तो कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली वह दोनों अपने पिताजी के पास आकर और पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, आप कई देर से बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो कबीरदास जी अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, मैं जब गांव की गलियों से जा रहा था तो मैंने एक घर के आंगन में एक स्त्री को घट्टी पर गेहूं पीसते हुए देखा। तो मैं उन्हीं गेहूं के विषय में सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार गेहूं पिसा पिसा कर आटा बन रहा है, गेहूं अपना गेहूं वाला जन्म खो देकर संसार वालों की जरूरतें पूर्ण कर रहा है और गेहूं अपनी पहचान खो देता है संसार वालों की जरूरतें पूर्ण करने के लिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही कुछ मनुष्य भी जो है, जो दिन और रात के पाटों के बीच में पिसा रहे हैं और यह मनुष्य जीवन खो रहे हैं। दिन और रात भी घट्टी के दो पार्ट के बराबर है, जो हर समय चलते रहते हैं। और जो मनुष्य सत्य कर्म नहीं करते वह मनुष्य संसार में घट्टी के पार्टों में पिसा जाते हैं और अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इंसानी जन्म का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं और स्वयं के स्वार्थ के लिए जिंदगी जीते रहते हैं और घर परिवार वालों के लिए सत्यता पूर्वक अपना फर्ज भी नहीं निभा पाते और एक दिन संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे मनुष्यों के विषय में सोचकर दुख होता है। तो कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली उनके पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, आपने ही हमें ज्ञान दिया है कि उन पीसते हुए गेहूं से किस प्रकार सीख ले सकते हैं। जैसे चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, ले खिलन की ओर तो तेरा बाल न बाका होए। जैसे गेहूं चक्की के पाटों के बीच में पिसा रहे हैं, मगर कुछ गेहूं चक्की के बीच में एक खिला रहता है, उस खिले का सहारा ले लेते हैं, यह सोचकर कि अगर हम सभी गेहूं पिसा जाएंगे तो धरती माता की गोद से एक से अनेक होकर किस प्रकार निकलेंगे। तो गेहूं भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान गेहूं की प्रार्थना सुन लेते हैं। कुछ गेहूं चक्की में जो किला रहता है उसका सहारा ले लेते हैं और कुछ गेहूं चलती हुई चक्की में से उछलकर बाहर आ जाते हैं। तो भगवान गेहूं की भक्ति को देखते हुए उस आटा पीसने वाले मनुष्य को ज्ञान देता है। तो वह मनुष्य का आटा पूरा पिसा जाने के बाद वह मनुष्य क्या करता है कि जो घट्टी में खिला रहता है उसके पास जो गेहूं आ जाते हैं, उन गेहूं को निकाल लेता है और पूरा आटा पिसा जाने के बाद जो जमीन पर गेहूं उछल कर गिर गए थे उन सभी को भी समेटकर एक पात्र में रख लेता है और यह सोचता है कि यह गेहूं अगली बार भिजवारे के समय काम आएंगे। समय के अनुसार जब खेती करने का समय आता है तो वह किसान खेती करने के लिए उन्हीं गेहूं को लेकर आता है और भिजवारे के समय उन सभी को धरती माता में डाल देता है। गेहूं जमीन के अंदर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं जमीन के जब बाहर निकलूं तो एक गेहूं के अनेक गेहूं बनकर निकलूं। और गेहूं भगवान से यह भी प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे साथ में जो गेहूं पिसाए थे वह पिसाए हुए गेहूं भी मेरे साथ ही रहते थे और वह सभी गेहूं मेरे अपने थे, तो उन सभी गेहूं को भी मुझसे मिला देना। भगवान गेहूं की प्रार्थना सुन लेते हैं और गेहूं को इस प्रकार मिलाते हैं कि जैसे वह गेहूं पिसाकर आटा बन गया था तो वह आटा
माता बहनों के पास जाता है और माता बहनें उस आटे को गीला करते हैं और गीला करने के बाद उस आटे की रोटी बनाते हैं और रोटी बनाने के बाद उस आटे को अग्नि में तपाते हैं और अग्नि में तपाने के बाद वह रोटी मनुष्य के पास जाती है और मनुष्य उस रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और वह रोटी मनुष्य के अंदर जाकर मल बन जाती है और वही मल की फिर खाद बनती है और वही खाद खेतों में डाली जाती है, जिसकी वजह से वह बिछड़े हुए गेहूं उन्हें बिछड़े हुए गेहूं से फिर मिल जाते हैं खाद के रूप में। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से सीख देते हैं कि ऐसे ही मनुष्य भी अपने पिछले जन्म में अपनों से बिछड़ जाता है तो इस जन्म में आकर अवश्य मिलता है किसी भी रूप में। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है गेहूं। मनुष्य चाहे तो गेहूं से भी सीख ले सकता है, जैसे गेहूं अपने आप को मिटाते हुए अपना फर्ज निभाता है। जैसे एक गेहूं मिट्टी में जाकर अनेक गेहूं बनकर उत्पन्न होता है, फिर स्वयं को सूर्य की धूप में तपाकर स्वयं को मिटाकर आटा बनता है और उसी आटे की माता बहनें रोटी बनाती है और उसी रोटी को फिर अग्नि में तपाते हैं और तपाने के बाद वह रोटी मनुष्य खाता है और खाकर अपनी भूख मिटाता है। ऐसे ही मनुष्य को भी सोचना चाहिए कि संसार में जितने भी मनुष्य है, जितने भी मेरे संबंधी है, इन सभी से मेरा पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहा होगा जो इस जन्म में आकर अवश्य मुझसे मिल रहा है। इसलिए सभी मनुष्यों को जिससे भी जो रिश्ता बन गया है उस रिश्ते को सत्यता पूर्वक निभाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिससे भी जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता पिछले जन्म का होता है और भगवान की दुआ से इस जन्म में आकर मिला है। इसलिए सभी मनुष्यों को यह सोचना चाहिए कि जिससे भी जो रिश्ता बन गया है उस रिश्ते को सत्यता पूर्वक निभाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कब के बिछड़े हुए आज हम कहाँ आके मिले। और यह भी सोचना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर ना मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। और जिस मनुष्य का इस जन्म में रिश्ता पति पत्नी वाला बन जाता है तो पति पत्नी का रिश्ता कई जन्मों का रहता है और मनुष्य को पति पत्नी का रिश्ता सत्यता पूर्वक निभाना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता आत्मिक रिश्ता रहता है और पति पत्नी की आत्मा एक दूसरे से यह कहती है बहुत ही अपनेपन से कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। सभी मनुष्यों को कबीरदास जी के इस दोहे से सीख लेनी चाहिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम।